अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी फाइनली जो लोग वेट कर रहे थे मेरी शॉपिंग का, देखते हैं इनमें से कितनी देखी जाती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो छोटी सी वीडियो जो है ना 10-15 मिनट्स तक बनाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं। मेरे पास वैसे लगेज बहुत कम था क्योंकि मैं सऊदी एयरलाइन के साथ गई थी और उन्होंने मुझे जस्ट 23 kg दिया था, जो कि इसी बॉक्स में आ जाता है। बल्कि इसमें भी थोड़ा सा ना मैंने भर भर के डाला था। एक मैं ये बैग लेके आई थी, एक मैं ये लेके आई थी और एक में छोटा सा जिसमें तकरीबन 7 किलो और आ गया था वो भी था और कैबिन बैग भी था। तो वजन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके आई थी। वो जब मैं आई थी ना, तो जो होते नहीं है वहाँ पे चेक करते और आपका वजन कितना है वो देखते। तो वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बैग ही नहीं देखी मेरे पास कितने। उसने जस्ट मुझसे ये पूछा कि आपने चेक करने के लिए कितने बैग देने हैं। मैंने कहा एक बैग देना है जो कि ये वाला है, और बाकी उसने देखा ही नहीं, ना किसी पे स्टिकर लगाया, बस इस पे वो जो है ना स्टिकर वगैरह वो इसी पे लगाया था, ये जो ग्रीन बैग है। और जो बाकी थे उसने देखी नहीं कि मेरे पास कितने बैग हैं और कितने नहीं है, और ना किसी पे स्टिकर लगाया। तो शुक्र है, तो नहीं तो मुझे वापस भेजना पड़ना था। तो मैं मौसम को वहाँ पे खड़े होने का ज़रूर कहती हूँ कि जाना नहीं है जब तक मेरा वेट जो है ना वो क्लियर ना हो जाए, वहीं रहो। और जब ये सब कुछ क्लियर हो गया था ना, तो उसके बाद फिर मैंने उसको भेज दिया था कि ठीक है तुम चले जाओ। तो खैर जी, चले अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना। ये है मेरे पास 2 पीस। ये मैंने आते आते जड़ावाना से लिया था एक दिन पहले, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। ऑल ओवर प्रिंट में था, इसकी जो बेस थी वो लाइट कलर में थी, बाकी इस पर डार्क कलर का प्रिंट था। तो ये काफ़ी मुझे लगा कि डिफरेंट है। उसके साथ अगर पिंक दुपट्टा लिया जाएगा जस्ट प्लेन में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है समर वाला ही, लेकिन थोड़ा सा कॉटन में आ जाता है। और इसमें ये डोरी है, यानी कि ये लाइन्स बनी हुई हैं जो कि थोड़ी सी थिक धागे की होती है। तो ये शर्ट और ट्राउज़र जो है ना वो सेम ही है, बस इसके साथ मैंने डिफरेंट कलर का दुपट्टा जो है ना वो लेना है। वो मैंने सेम नहीं लेना, यानी कि बेस वाला मैंने दुपट्टा नहीं लेना। तो ये मुझे 1600 का 2 पीस जो है ना वो मिला था। जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल जो है ना वो भी मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो है ये भी 2 पीस ऑल ओवर प्रिंट में है। ये ईडन रॉक का सूट है, ये देखें। और ये मुझे 2000 का मिला था, ये मेरी खाला ने मुझे लेके दिया था वैसे। तो ये शर्ट और ट्राउज़र जो है ना वो सेम ही प्रिंट की है। कलर इसका भी बहुत अच्छा है, थोड़ी सी ग्रीन शेड जो होती है ना वो वाला ग्रीन कलर है। इसका प्रिंट थोड़ा सा छोटा छोटा है। कलर जो है ना वो सिमिलर ही है तकरीबन इस जैसे, लेकिन स्टिल इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। मुझे ऑल ओवर प्रिंट जो है ना वो बहुत पसंद है, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र जो है ना वो सेम होना चाहिए। दुपट्टा भी सेम हो तो चलेगा। प्लेन वाले मुझे इतने नहीं पसंद जितने इस तरह से प्रिंटेड पसंद है। तो अगर मिले तो फिर तो ज़रूर लेने चाहिए। तो ये हो गया 2000 का ईडन रॉक का 2 पीस सूट। पैकिंग इसकी बाद में करना, अभी मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो जो भी हैं बस मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये तो मैंने वहाँ पे पहना हुआ था पाकिस्तान में, और ये ग्रिप का लाइमलाइट का सूट है। 2 पीस सूट है ये। इस तरह से खुला स्ट्रेट ट्राउज़र है, और यहाँ पे इसके जो पिंटेक्स है ना वो भी डले हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये इसकी शर्ट है, इसके ऊपर ये जो है ना सीक्वेंस वर्क हुआ है सारा। क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन लिया था तकरीबन 1 साल पहले, तो तब पता नहीं चलता कि ये जो सितारी वाला सीक्वेंस वर्क है ना वो है। लेकिन ये जो सितारी है ना इसकी मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि जब आप इसके साथ क्रिंकल का या शिफॉन का कोई इस तरह से दुपट्टा लेते हैं तो ये उसके साथ इतने लगते हैं, दुपट्टा भी ख़राब हो जाता है और जो आपकी शर्ट या कमीज़ जो भी आपका होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो ये इस तरह से खुले स्टाइल में है। वैसे ये स्मॉल साइज़ में है, लेकिन ये मीडियम वाले भी पहन सकते हैं और लार्ज वाले भी पहन सकते हैं। इस तरह से इसके स्ट्रेट ही स्लीव्स हैं। छोटी इसकी शर्ट है, जिस तरह से इंग्लिश नहीं होते वेस्टर्न कपड़े होते हैं वैसे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मुझसे मेहंदी लग गई थी, क्योंकि मैंने ये पहन के मेहंदी लगाई थी और कुछ ही आवर्स मैंने पहना था, लेकिन स्टिल इस पर निशान लग गया। अभी देखें माशा होता है या नहीं होता। ये इसके साथ मैंने स्कार्फ लिया था, नहीं मैच हो रहा था इसके साथ। बहुत मैंने ट्राई की, तो ये थोड़ा बहुत इसके साथ मिलता जो था ना वो स्कार्फ मैच हुआ था। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैच तो हो ही गया है, क्योंकि जो ये सीक्वेंस की शेड है ना वो इसके साथ काफ़ी हो जाती है मैच। ये भी मैंने सेल से ही लिया था, लाइमलाइट का, काफ़ी देर पहले लिया था, इसलिए मुझे प्राइस याद नहीं है। जिसकी मुझे याद होगी वो मैं आपको बता दूँगी। ये जी टॉवल्स हैं रोटियां लपेटने के लिए। ये मैंने कुछ डिफरेंट प्रिंट्स इसके ले लिए थे।
तो ये तो मुझे लगता है 200-300 के मुझे 4 मिल गए थे, काफ़ी अच्छी बार्गेन में। ये वैसे भी सस्ते होते हैं। 2 ये हैं, एक 2 ये हैं और एक ये है। ये मैंने काफ़ी ले लिए थे क्योंकि जो चीज़ यूज़ ज़्यादा होती है ना वो फिर ज़्यादा ही ले लेनी चाहिए। ये है जी उमायमा के अबाए, 2 मैंने लिए हैं उमायमा के लिए। बहुत प्यारा कपड़ा भी है इनका और कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने वैसे बड़े साइज़ के लिए हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि तकरीबन 8 साल की बच्ची का है। और मैंने 2 लिए थे, एक 7 साल की बच्ची का और एक 8 साल की बच्ची का। अभी पता नहीं इनमें से 7 साल का कौन सा है और 8 साल का कौन सा है, लेकिन एक ज़्यादा बड़ा है और एक ज़्यादा छोटा है। एक ये वाला है, मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ा है। इसके बाजू बहुत प्यारे हैं, ये देखिए यहाँ पे पिंटेक्स हैं, साथ इसके जो पल्स लगे होते हैं वो हैं और इसके जो स्लीव्स हैं इस तरह से बेल स्लीव्स हैं। तो ये मैंने 2 उमायमा के बायस लिए थे क्योंकि मस्जिद जाती है ना तो फिर यहाँ से इतनी अच्छी नहीं मिलती, इतनी चॉइस नहीं होती। बहुत वो जो बड़कीले टाइप के हैं ना वो होते हैं और ना वो मुझे पसंद है और ना वो उमायमा को पसंद है। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं गई तो हुई हूँ तो उमायमा के लिए मैं 2-3 ले ही लेती हूँ। तो ये मुझे खैर 1800 का एक मिला था। हाँ 1800 का था ना, हाँ इतने का मिला था। और ये मैंने जड़ा वाला सी लिए थे। एक मैंने अपने लिए भी ले लिया वाया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गई थी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, वहीं पे मुझे पसंद तो काफ़ी आ गए थे, लेकिन मैंने कहा कि इतने पहनने कहाँ हैं तो चलो एक ही ले लेती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि मुझे ना ज़्यादा ले लेने चाहिए थे, क्योंकि इंशाल्लाह जब उम्रे पे जाएंगे ना तो फिर वहाँ पे तो वायास जो है ना वो होने चाहिए। तो क्या पता कब अल्लाह पाक बुला ले, तो जब जाएंगे तो फिर अभी मैं ट्राई करूँगी कि कुछ और लेके ना वो मैं रख लूँ। ये देखिए जी, ये वाया है, बहुत प्यारा है। वैसे ये ओपन नहीं है, बंद है, ऊपर से पहनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसको आप ओपन कर भी सकते हैं, अगर यहाँ से ये टांका जो है ना इसको आप उधेड़ लें, हाँ ये ओपन हो जाएगा वैसे, लेकिन इस तरह से ज़्यादा ठीक है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसकी एक साइड पे पॉकेट है, एक पे नहीं है। ये इसके साइड पे जो है ना वो बड़े बड़े प्लेट्स जो है ना वो डले हुए हैं। खुला काफ़ी है और इसकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा, यानी कि फ्लोर लेंथ पे। अभी मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कितना नज़र आ रहा होगा, कैमरा तो मैंने ठीक से सेट किया था, लेकिन अभी पता नहीं कितना आप देख सकते हैं। खुले स्लीव्स हैं इसके। ये सिंगल ही था, यानी कि एक पीस ही था, जो कि ये अबाया का होता है, इसके साथ स्कार्फ नहीं था। तो इस कलर में स्कार्फ नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैं कह रही थी कि ब्लैक जो है ना वो लेने की बजाय कुछ ना थोड़ा बहुत जो है ना वो तो मिल ही जाए तो अच्छा है। तो फिर जो ये वाला एक थोड़ा बहुत जो है ना इसके साथ मैच जो था ना वो मुझे लग रहा था कि इसका जो ये वाला बॉटम पार्ट है ना, क्योंकि ये 2 शेड में स्कार्फ है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना इसके साथ थोड़ा सा मैच करता है। ऊपर वाला ब्लू है, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये खैर मैंने स्कार्फ अलग से लिया था और ये मैंने अलग से लिया था। ये तकरीबन 4000 का आया था मुझे लगता है। मैंने बार्गेन नहीं की थी, अगर करती तो सस्ता मिल जाना था, लेकिन उस दिन इतनी गर्मी थी और स्पेशली उस शॉप में, क्योंकि वहाँ पे पंखा भी नहीं था और मैं बस मरने वाली थी। मैंने कहा जितने भाई आप कहते हैं ना पैसे मैं देने को तैयार हूँ, बस जल्दी जल्दी जाना हो, मुझे ये दे दो। तो फिर इसलिए मैंने ये 4000 में ले लिया था। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा जी ये हस्बैंड के लिए मैंने पेशावरी चप्पल ली थी जे डॉट से, और ये भी मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी ऑनलाइन। जब जे डॉट पे सेल लगी थी ना तो तब वहाँ पे अच्छी खासी इस तरह से चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। जो मैन वाली वेस्टकोट होती हैं, इस तरह से पेशावरी चप्पल होती है और जो इस तरह से चीज़ें होती हैं ना बहुत सस्ती मिल जाती हैं। और इस पर भी 70% ऑफ थी जब ये मैंने ली थी। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो तो 5290 है, लेकिन ये मुझे 2000 की मिली थी। तो अभी मुझे नहीं पता इस पर सेल कितनी थी, क्योंकि ये भी पुरानी बात है। तो हस्बैंड के पास ब्राउन कलर में तो थी, तो ये मैंने ब्लैक में ले ली थी थोड़ी सी इस तरह, जिसकी जो होती है ना हील थोड़ी चौड़ी वाली, तो वो मैंने ले ली थी ये जे डॉट से। ठीक है जी, इधर अच्छा रोटी वाले पड़े हैं, मैं इनको उठा लेती हूँ। ये जे डॉट से मैंने लिया है अपने देवर के बेटे का सूट। ये शर्ट है ब्लैक में और ये ऑफ वाइट में इसकी जो शलवार है वो है। तो इसको बंद ही रहने देते हैं, खोलते नहीं है। ये उमायमा की शर्ट है, ये सना स्पिनर्स की है और ये मैं खुद लेके आई हूँ शॉप से, ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी।
ये मुझे 50% ऑफ पे मिली थी। 4000 की शर्ट थी और मुझे ये 2000 की मिली थी। ये शर्ट है भला 2000 की, और मेरी भी मत मारी, मैं भी 2000 की उठा के ले आई, क्योंकि मेरा ये था कि चले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो ले लेती हूँ। तो इस वजह से ये मैंने सोचा कि लेगिन के साथ जो है ना वो मायमा काफ़ी लाइक करेगी, तो ये पिंक कलर में जो है ना वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ले ली। ये भी मायमा का है, मायमा को गिफ्ट मिला था। ये वाली शर्ट है और ये इसके साथ प्रिंटेड लेगिन जो है ना वो है। ये हसन की है, ये हसन को गिफ्ट मिला था। ये नीचे से टी शर्ट है, यहाँ वेस्ट है क्योंकि ये वेस्ट टाइप की है, इसके स्लीव्स नहीं है। और ये ऊपर से कॉलर वाली शर्ट है जो कि आप बटन इसके ओपन करके पहन सकते हैं। ये भी मायमा का है, ये जे.डॉट का है और ये मैंने पहले ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन जब वहाँ पे सेल लगी थी। मुझे पता होता है जब मैंने कपड़े मंगवाने हो या जब मैंने जाना हो तो उस हिसाब से फिर जो बच्चों के साइजेस है ना वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। ये देखें जी कितनी प्यारी ये जो छोटी सी फ्रॉक है, इसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, इसकी जो प्राइस है ये 5000 का 2 पीस खद्दर का सूट है ये वाला। ये इसके साथ ट्राउज़र है, ट्राउज़र ही है ना, हाँ ट्राउज़र ही, खोल के नहीं देखा था मैंने। ये स्मार्ट ट्राउज़र टाइप है, यहाँ पे जिप भी लगी हुई है। ये ट्राउज़र है, ये शर्ट, इसकी शर्ट मुझे बहुत पसंद है। प्रेस करने वाला इसलिए ठीक से आप देख नहीं सकते, लेकिन इसका गेट नीचे से चेक करें कितना प्यारा है ना। ईद पे पहन लेगी क्योंकि जो ईद उल फितर है वो विंटर में ही आने वाली है, तो फिर ये खद्दर का है तो चले गुजारा हो जाएगा। ये भी मायमा का है, ये मैंने क्योंकि ऑनलाइन लिया था तो मुझे प्राइस याद नहीं है क्योंकि ये मैंने सेल में लिया था और थोड़ा टाइम पहले की बात है। ये भी मायमा का है और ये सिंगल शर्ट है और ये भी मैंने इसी के साथ सेल में ही ली थी। मायमा ने खुद पसंद की थी कि मुझे ये वाली चाहिए ब्लू कलर में, तो फिर मैंने एक ये भी ऑर्डर कर दी थी। वैसे जो इस तरह का होता है ना ये उसके ऊपर लगा हुआ, ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये आयरन नहीं आप कर सकती इसके साथ, फ़ौरन सी आयरन जो है ना वो बिल्कुल लगी जाती है, चिमट जाती है। लेकिन मामा कह रही थी कि उसको ये वाला पसंद है तो उसने लेना है। फिर मैंने ये शर्ट जो थी ना वो ऑर्डर कर दी थी और वो लेगिन के साथ पहन लेगी। ये इनका रखा स्टार्ट में, ये देखें यहाँ स्टार्ट भी कर सकती हूँ। ये सिंगल शर्ट थी 3590 की और ये मैंने तकरीबन 1600 की ली थी, इसका मुझे याद है, लेकिन इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। ये हसन का है, ये भी मैंने सेल में ही ऑर्डर किया था उमामा के दोनों सूट्स के साथ ही, तो ये हसन ने खुद पसंद किया था। ये देखिए ये 4690 का है, ऊपर बैन है, यहाँ पे इसका थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, ब्लैक कलर में इसके बटन्स लगे हुए हैं, कफ वाले बाजू हैं और नीचे से ये सीधा ही है और साथ इसके शलवार हैं या ट्राउज़र है, शलवार है जो कि मुझे ठीक करना पड़ेगी क्योंकि हसन को होता है कि ये खुला वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, ऐसे हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि ये बिल्कुल ट्राउज़र जैसा होना चाहिए। तो फिर मैं हसन का क्या करती हूँ कि यहाँ से सीधा कर देती हूँ काट के, तो फिर उसके लिए कंफर्टेबल होता है। अदरवाइज़ वो कहता है कि मुझसे बैठा नहीं जाता, इसका घेर बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर जी ये मैंने हसन का लिया था, ये मुझे लगता है कि 2300 का मैंने लिया था। वैसे इसकी प्राइस ज़्यादा थी लेकिन ये हाफ प्राइस में था, प्राइस मैंने बता दिया मुझे लगता है। और इसमें क्या है, और जी रह गए हस्बैंड के सूट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, भी हस्बैंड भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हस्बैंड ने इस बार मना किया था कि तुम ऑलरेडी मेरे बहुत कपड़े लेके आती हो, मेरे पास ऑलरेडी ज़्यादा कपड़े हैं तो मत लेके आना, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुक सकी। मैंने सोचा कि मुझे कहेंगे कि मैंने कहा था तुमने मान भी लिया, तो अपने ढेरों कपड़े लेके आती हो, मेरे लिए एक सूट भी ना ले सकी, तो इस वजह से फिर मैंने उनके लिए भी लेने ही लेने थे। खुद कपड़ा लेके मैं सिलाई करवाती हूँ। ये ब्लैक कलर में है, ये तीनों सूट जो है ना वो निशात किया है, तो ये ब्लैक कलर में मैंने एक स्टिच करवा लिया था। वैसे तो उनके ब्लैक बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको ब्लैक ही पसंद आते हैं, जिस तरह से हम औरतों को ब्लैक पसंद आते हैं ना सेम उसी तरह मेरे हस्बैंड को भी ब्लैक सूट ज़्यादा पसंद आता है। बस कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट ले लेती हूँ
तो ये ब्लैक सूट है एक उनका, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये भी निशात का और ये भी निशात का, मुझे बहुत पसंद है। ये तो है ना, ये औरतें भी पहन सकती हैं, इतना प्यारा है। इसका कपड़ा भी कुछ डिफरेंट ही है। ये मैंने कॉलर वाला स्टिच करवा दिया था। ये देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, कितनी प्यारी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह से इसके बाजू जो है वो प्लेन है, शर्ट का फ्रंट और बैक जो है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका कपड़ा और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। हस्बैंड ने कभी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पहने तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मर्दाना ही थे, मैंने कौन से ज़राना कपड़े लेके स्टिच करवा के दिए हैं, तो वो कह रहे थे कि कढ़ाई वाला लेने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत चेंज जो है ना वो होना चाहिए, तो मुझे ये अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया। ये मैंने बहुत टाइम पहले सेल से लिए थे, निशात की सेल से। एक ये वाला है, ये ऑफ वाइट कलर में है, ये डोरिये वाला सूट है और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये चेक करें, ये स्क्वायर में आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा सूट है। ऐसे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वाइट और ऑफ वाइट कलर पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि होना चाहिए, अपनी मर्जी मैंने करनी होती है उनके कपड़ों पे भी, क्योंकि उनको कोई शौक नहीं है इस तरह से कि उनके पास कपड़े हों, उन्होंने लेने हैं, क्योंकि सारे उनकी ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो मैंने उठाई हुई है। तो उनको कोई नहीं है कि उनके पास कितने हैं कितने नहीं। तो फिर मैं जब भी जाती हूँ या मैं अपने कपड़े मंगवाती हूँ, उनका साथ कुछ ना कुछ जो ना वो लाजमी मंगवाती हूँ कि आदमी भी खुश रहना चाहिए। अगर हम जस्ट अपने ही कपड़े लेते रहेंगे तो फिर बात कर देंगे, हम बात करने का मौका ही नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और जो ये वाला सूटकेस है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं दिखाने की ट्राई करूँगी। तो मे भी इस तरह करने वाला हो तो इनको प्रेस करके भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह से जितने वो मुचले होंगे ना कुछ रो भी नहीं रहेगा, नज़र ही नहीं आएगा कि इसमें है क्या, क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे हैं इसमें। मैंने इस बार थोड़े से रेशमी भी लिए, थोड़े नहीं सारे रेशमी ले लिए मुझे लगता है मैंने, फैंसी वाले। तो आपने मुझे बताना है कि आपको क्या चीज़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी। आपने कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।